ये व्रत निर्जला एकादशी का व्रत कब से प्रारंभ हुआ और ये व्रत जो है सभी पापों को नष्ट करने वाला है, स्वर्ग को देने वाला है, गोलोक धाम को देने वाला है, वैकुंठ को देने वाला है। विधि विधान से करने पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो एक बार की बात है कि महर्षि व्यास पांडवों के यहाँ पधारे। एकादशी का ही दिन था। तो जब उन्होंने भोजन कर लिया, जाने लगे, तब भीम उनके पास आए और भीम ने कहा, क्योंकि भीम पांडवों में कुंती के दूसरे पुत्र थे, तो सब लोग एकादशी का व्रत रखते थे, लेकिन भीम नहीं रखते थे। भीम को बड़ा दिक्कत होती थी। तो भीम ने कहा कि महाराज सब लोग व्रत रखते हैं, माता कुंती, द्रौपदी, सभी भाई, ये मुझसे भी कहते हैं तुम भी व्रत रखो, मुझसे रहा नहीं जाता है, क्योंकि मुझे भूखा नहीं रहा जाता, मैं बिना भोजन के रह ही नहीं सकता हूँ। कोई व्रत तो रखना चाहिए, व्रत रखने से सभी पाप कट जाते हैं। कि प्रभु ये एक महीने में 2 व्रत आते हैं और हर बार एकादशी में नहीं रहता हूँ, साल में एक बार तो भूखा रह सकता हूँ। अच्छा, तो ठीक है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आ रही है, इसको तुम इस व्रत को कर लेना। इसको निर्जला एकादशी कहते हैं और इसमें जल भी नहीं पिया जाता है। इस व्रत के करने से तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे और जितनी एकादशी हैं अन्य सभी एकादशियों का फल तुम्हें केवल ये एकादशी लेने का मिल जाएगा। भीम ने कहा ठीक है प्रभु। तब से फिर भीम ये एकादशी रहने लगे, निर्जला एकादशी रहने लगे और उनको भगवान प्रसन्न हो गए, उनको वैकुंठ की प्राप्ति हुई। एक और कथा आती है, एक राजा था, उसके 7 रानियां थीं। 7 रानियां थीं, 6 रानियां जो थीं वो एक राजा की पुत्रियां थीं, वो 6 बहनें थीं और एक रानी थी वो स्वयंवर में जीत करके राजा लाई थी। तो वो रानियां, राजा उससे कम प्यार करते थे। वो 6 रानियां, वो आपस में 2 बहनें थीं, उनसे ज़्यादा प्यार करते थे। राजा को उन्होंने अपने बस में कर रखा था। एकादशी व्रत रहती थी वो, एकादशी आती थी, वो सब 6 रहती थी, ये नहीं रहती थी छोटी वाली। इस पे भूखा नहीं रहा जाता था, लेकिन सेवा करती थी, राजा की खूब सेवा करती थी। और उन एकादशी के दिनों 6 जो उनकी जेठानी थी उनको भोजन बना के देना। लेकिन उनका एकादशी व्रत कैसा था? दूध भी पीना, रबड़ी भी पीना और फल भी लाओ जी, आम भी लाओ जी, पकौड़ी भी बनाओ जी, ऐसा व्रत रखती थी। और ये बना के दासियाँ और ये सेवा करती थी। एक दिन की क्या हुआ, राजा को पता चला कि ये एकादशी नहीं रहती है और ये रहती है, ये 6 रानियाँ रहती हैं और ये नहीं रहती है। तो राजा का जो थोड़ा बहुत उससे प्रेम था वो भी टूट गया। अब तो वो वही दुखी रहने लगी कि राजा मुझको बिल्कुल छोड़ गए, मेरे महलों में आते ही नहीं। तो एकादशी पड़ी तो कोई संत महात्मा ऋषि आए, राजा ने बुलाए अपने महलों में। तो ये उसने अपनी दासी से कहा कि दासी, ये महात्मा जब जाने लगे तब मुझे से कहना कि हमारी रानी आपसे मिलना चाहती है। तो वो ऋषि जब जाने लगे महलों से तो उन्होंने चुपके से कहा कि महाराज हमारी जो एक रानी है वो आपसे मिलना चाहती है, उनकी समस्या है। तो ठीक है, अच्छा। तो वो जा कर के मिली छोटी वाली कि प्रभु ये सब एकादशी व्रत रहती हैं, मुझसे नहीं रहा जाता है और क्या किया जाए।
मुझसे भूखा रहा ही नहीं जाता है। तो महात्मा ने कहा कि ऐसा है, ये तुम पे नहीं रहा जाता है तो हर महीने मत रहो, लेकिन साल में एक तो रह सकती, कहाँ एक रह सकती। तो ये जो जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसको तुम रहो। इसके रहने से राजा का जो तुम्हारे प्रति मोह भंग हो गया है, वो भी राजा तुमसे प्रेम करने लगेंगे, और ये जो तुम्हें कष्ट है वो सब दूर हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। रानी जब एकादशी, निर्जला एकादशी आई तो वो उसने उस व्रत को किया, और लेकिन उसने कुछ नहीं खाया पिया, और वो तो रानियाँ सब खाती थी। एक दिन क्या हुआ, अब जब व्रत रहने लगी वो रानी, तो उनकी ईर्ष्या और बढ़ गई। वो जो 6 बहनें थी, अरे तो राजा का मोह हो गया इससे, अरे अब तो बढ़िया ये भी व्रत रहने लगी, अब तो अच्छी उसका उसकी तरफ जाने लगे। तो उनको और ईर्ष्या होने लगी। बताओ, राजा तो फिर उसी के पास जाने लगे। अब क्या किया, इसको कोई ऐसा रचो कब वो उपाय कि राजा इससे बिल्कुल इसे देश में घर से ही निकाल दें, ऐसा वो सोचने लगी। तो राजा के पास एक तलवार थी पुरानी, तो राजा उसको रोज मस्तक नवाता था और पूजा की जगह रख देता था। राजा के कमरा में रखी थी वो, और रानी छोटी वाली उसको साफ करती थी, निकाल करके साफ करना उसको और फिर रख देती थी। उन्होंने कहा, वो साफ करती देख ली, तो 6 रानियों ने क्या किया कि ऐसा करो, ये तलवार जो है धोखा दो, ये छिपा दो। और कहाँ कि वो उसी के कमरे में जो सोती है उसी के भवन में से, ऐसे करके वो तलवार या नीचे से पका रख दी कि राजा देखेंगे कि इसी के दुबका रखी है इसने, तो इससे क्रोध करके तो निकाल हमारी तलवार चुरा ली और हमको मारना चाहती है। हाँ, इसलिए कि हम आए तेरे बिस्तर पे और तू मार दे, ऐसा राजा सोचेंगे तो इसको निकाल दे। अब भगवान की लीला ऐसी भाई कि उसका मनी भाव हृदय अच्छा था। हाँ, वो हृदय से भी प्रेम करती थी, सेवा करती थी। तो भगवान ने क्या किया, वो जब अब राजा जब तलवार ढूंढने गया, मत्था टेक रहे तो तलवार ही नहीं मिली। रानियों से कहा, भाई तलवार कहाँ है? अरे महाराज, वो छोटी वाली से पूछा कहाँ है, कि हमने तो साफ करके वहीं रख दी थी। उनसे पूछा शहर से, कहाँ है तलवार तुमको? अरे कि महाराज तलवार इसी के पास है, तुम इसका जो मकान घर है, सोती है पलंग, वो देखो। हाँ, नौकरों में दासियों पे वो उसकी खोजबीन करवा, वहीं निकलेगी। अच्छा, तो बस दासियों ने ढूंढा, महाराज कमरा पूरा छान मारा, तलवार मिली को नहीं। अब तो हाँ, इधर क्या हुआ, अब वो रानियाँ जो 6 थी वो तो तलवार कहाँ गई होता। कुआं था राजा के वहाँ महल में, कुएं में एक पेड़ निकल आया, उस पेड़ पे बहुत सुंदर एक फूल खिला था सोने का। अब वो सोने का फूल किसी ने राजा को खबर दी कि महाराज कि ये एक फूल खिला है, तुम्हारे यहाँ कुआं है जो पुराना, उसमें एक पेड़ निकला है, उसमें एक फूल खिला है, लेकिन उस फूल को कोई तोड़ नहीं पाया। अच्छा, आकाशवाणी हुई कि राजन, जो एकादशी व्रत रहता है नियम से, विधि विधान से, भगवान जिसमें प्रसन्न है वो ही तोड़ पाएगा और कोई नहीं तोड़ पाएगा। अच्छा, तो राजा को पता था कि ये तो छोटी वाली तो ऐसी रहती है, ये 6 रहती है, ये सब हाँ इनका तोड़वा, चलो भाई नंबर से एक तोड़ो। अब वो तोड़े, फूल आ गई नहीं हाथ में, वो इधर चला जाए इधर चला जाए, नहीं तोड़ पाया। राजा ने कहा, इधर का कैसा व्रत है, तुम तो कहती थी हम व्रत रहती। फिर उसको बुलाया छोटी वाली को, इसने भी एकादशी व्रत शुरू कर दिया है, चलो इस पे ही तोड़वा लो। तो जैसे उस पर तोड़ा फूल तो अपने आप ही उसके हाथ में आ गया। राजा खुश हो गया, करे इसी का व्रत सही। भगवान ने आकाशवाणी करी कि इसका व्रत शुद्ध है, पवित्र है हृदय से, और ये तो माल छान करके एकादशी करती थी हैं, और खीर खा रही, रबड़ी खा रही, इनका क्या व्रत। ऐसे ईर्ष्या करती थी, ईर्ष्या इससे और ईर्ष्या करती थी। तो भगवान के भक्त से जो ईर्ष्या करता है तो भगवान उसको दंड देते, उसको नीचा दिखाते।
तो राजा का प्रेम उससे हो गया और खुशी रहने लगी, और राजा को उन्होंने उससे ही राजा का जो 6 थी उनसे मोह भंग हो गया कि तुम तो ऐसी हो। आप कैसे बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। कहने का मतलब ये है कि एकादशी कहते हैं 10 इंद्रियां 11 मन। अब इसका अध्यात्म रूप देखो है, हर एक कथा के अध्यात्म रूप में भी जाना चाहिए, तब उसका फल प्राप्त होता है वैकुंठ की, तब भगवान की प्राप्ति होती है। तो 10 मन 1 मन और 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इनको हम अपने बस में करके रखते हैं। ज्ञान इंद्रियों से आँख को सही देखना। अब वेद क्या कहता है? वेद कहता है कि चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरतः जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। कि हे प्रभु, ऋषि वेद में कहते हैं कि भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, हम कान से भद्र माने अच्छा सुने और अच्छा ही देखें। चक्षुर भी आँख से अच्छा देखें, इसलिए कभी किसी की निंदा न सुने, न कहे मुँह से और न सुने, वहाँ से अलग हो जाए। हाथ से अच्छा ही काम करें, ये हमारी कर्म इंद्रियाँ हैं, ये दान दें, अच्छा काम करें, परोपकार करें, सेवा करें, बड़े बूढ़े की घर में सास ससुर की सेवा करें, इससे गलत काम न हो हमारे हाथों से पैरों से। तो ये 10 इंद्रियां हमारी प्रभु की सेवा में लग जाएं, तो मन जो है, इनका जो स्वामी मन है 11वां, वो भी जब इंद्रियां लगेंगी तो मन भी आ जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा। तो ये 11 जो है, इससे जीवन का कल्याण हो जाएगा और जीवन पवित्र हो जाएगा, भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, वैकुंठ की प्राप्ति होगी। यही एकादशी का फल है। तो भीम ने एकादशी का जब से वो व्रत शुरू किया, तब से ये एकादशी होने लगी। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। जो भी भक्त इसको करते हैं, धारण करते हैं, उनको भी कैसा भी पाप हो वो सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में भगवान लोक की प्राप्ति होती है और जीवन में कोई कष्ट नहीं होता।